ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, रणनीतिकार, दार्शनिक, लेखक व सलाहकार थे। भारत में चाणक्य को अर्थशास्त्र व रणनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अग्रणी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही नंदवंश को उखाड़ फेंकने की रणनीति चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था और मौर्य साम्राज्य के महामंत्री व सलाहकार के रूप में कार्य किया। इस लेख में आप जानेंगे आचार्य चाणक्य के प्रसिद्ध अनमोल विचार व कथन। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो ही मीठे अमृत समान फल है, एक मधुरवाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जब तक दुश्मन की कमजोरियों का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखना चाहना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें, यह आपको नष्ट कर देगा। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और नहीं साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज़ हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती है जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कामों में संलग्न होना चाहिए। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह ज़रूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महल नुमा इमारत की चोटी पर बैठने से कौवा चील नहीं बन जाता। सद्गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती है क्योंकि वे झुकते नहीं। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से युक्त एक ही वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार गुणवान पुत्र के जन्म से कुल का यश होता है। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। जिसका आचरण दुराचारी, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वह सिद्ध ही नष्ट हो जाता है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीज़ें उसे राहत देती है: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पर पहले शिकंजा कसा जाता है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से
हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। संतुलित मन से समान कोई तपस्या नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घायु वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। तो मित्रों, आपको चाणक्य जैसे विद्वान के ये विचार कैसे लगे, ये कमेंट देकर ज़रूर बताना और मेरी श्याम वचन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना और प्लीज़ इसे लाइक करना, ताकि ऐसे बहुत से कोई ज्ञानी और अच्छी कहानियाँ आप तक, पहले इसकी वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्कार।